करनाईपुर निवासी ननकूराम बिंद। ननकूराम बिंद जी की ससुराल हमारे गांव में यानी सोरों में रही। ननकूराम बिंद जी के ससुराल में उनका कोई साला नहीं रहा, इसलिए ससुराल में भैया उनका निवासा मिल गया। ससुराल में निवासा मिल गया तो ननकूराम बिंद के सबसे बड़े लड़के दयाराम बिंद जी रहे और संपन्न परिवार से ताल्लुकात रखते थे। ज़मीन भी रही और उनके घर पे 2-4 भैंस हमेशा दुधारू लगती रही। मैंने देखा अपने आँखों से 30 साल तक। ऐसा समय आया कि ननकूराम बिंद के बड़का बेटवा दयाराम के बड़का बेटवा संगम लाल बिंद का शादी पड़ गई 1984 में। तो शादी पड़ी कहाँ, आप जब जौनपुर रेल मार्ग पे जाएंगे रूट पे तो एक स्टेशन पड़ता है कटवार। और कटवार रेलवे स्टेशन के बगल में एक गांव है धरिकापुर। धरिकापुर में यानी बारात जाना था। अब बारात किस दिन गई थी वो हमको नहीं याद है, लेकिन बाकी जो है एकदम रियलिटी है। तो संगम लाल भैया की जब बारात तय हो गया शादी के भाई धरिकापुर हम जाए, कटवार स्टेशन से को उतर के जा सकते है जे पैसेंजर से, अपन के साइकिल से जा सकते हैं। तो ननकूराम बिंद का गांव करनाईपुर बाज़ार में ही रहा। तो ननकूराम बिंद हैदर अली को जाके बताए, बोले कि हैदर भैया कहन की कहा चाचा, कहन कि हमारे बड़का बेटवा संगम का बियाह है उनमें तो का बिरहा गावे चले के बाद। तो कहन कि कितना पैसा लेबा, तो कहन कि अब का बताइए, अब गांव देश के है बेटवा जैसे कहा। आखिरकार हो जात ननकूराम बिंद 1984 में 1600 रुपया पे हैदर अली के बिरहा एकदम पक्का हो गया। तो ननकूराम बिंद के दरवाजे पे खूब बड़ा लंबा चौड़ा कुआं था। तो हैदर अली ननकूराम बिंद के नाती संगम लाल के बारात में बिरहा गाने के लिए लमसम वही 4 बजे शाम को दिन में ही आ गए थे। अब हम हो सुबह जब स्कूल से पढ़ के आए तो देखे तो रास्ता में वहीं डगरई बगले बड़का इनारा बा उनकर, और इनारा के बगले वो शीशे के पेड़े के नीचे खटिया बिछी रहा, वही हैदर अली बैठा रहा है। तब जब ये सुने के रही तो हैदर अली आए हैं और बिरहा गावा जाते हैं संगम के विवाह में। तो फिर वो जाने लगे, बारात पूरा सज बज के चल रहे। जब बारात पूरा सज बज के चल रहे तो हैदर अली मतलब कटवार रेलवे स्टेशन के पास में जो गांव धरिकापुर है, धरिकापुरा में भाई साहब बिरहा गाँव एकदम पहुँच गए। कुर्ता धोती पूरा पहने रहा, साटे रहा। वहाँ समय हैदर अली की उम्र मतलब 31-32 साल जैसे अंदाजन लागत रही कि 31-32 साल का 1984 में रहा हुई, ऐसा दिखते थे। तो फिर इसके बाद वहाँ हमार पूरा द्वार चार भर लोग बढ़िया बढ़िया गीत गाए, बड़ा धूमधाम से। हमारे बड़का भैया संगम लाल का दोबारा चाल लगा और बियाह हो गया। बियाह संपन्न होने लगा और इधर मड़वा में भैया सब बैठा है, कुछ मिन आदमी। तब तक हैदर अली का बिरहा चालू हो गया। जब बिरहा चालू हो गया तो हैदर अली करते हैं काम कि अपना गीत गाना शुरू कर दिए। जब गीत गाना शुरू कर दिए तो का गीत गाए थे हैदर अली जुगनू जी उस समय। वो गीत हमका याद बाटे, वो गीत आप सुना जे बहुत पुरान होगा। जे जे जियत वही सुने वही वो जानत हैं, जे मर गए वहीं कोनो बात ना, जे बिसर गए तो उनसे बड़ा के मूर्ख नहीं ना। हैदर अली एक गीत गाए थे, का गीत गाए रहे हैं।
कलमा नबी पढ़ावई हो रे ले बलैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। कलमा नबी पढ़ावई हो रे ले बलैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। मथुरा से गोकुल ले पहुँचे पीतम्बर यकबाली, नबी गए मक्के से मदीना ओढ़े काली कमली। बकरी नबी चरावई मोहन चरावई गैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। दाई हलीमा के संग हजरत खाते रोज खजूर, दाई हलीमा के संग हजरत खाते रोज खजूर। माखन रोटी खाए के कांधा यशोदा से कहीं कर जोर, चमकत हूर राधा रानी के ये मैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। कलमा नबी पढ़ावई हो रे ले बलैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। कन्हैया बंसी टेरे रस भरी, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। कलमा नबी पढ़ावई हो रे ले बलैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। दाई हलीमा के संग हजरत खाते रोज खजूर, यशोदा के संग कान्हा रोज माखन खाए के कहाते चोर। कहे कि चमकत नूर नबी के चेहरे पे मैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। स्वामी गीतानंद आनंद कवि, स्वामी गीतानंद आनंद कवि यादव राम आधार, स्वामी गीतानंद आनंद कवि यादव राम आधार। मिझिउरा गाँव करहलन हैदर अली गवैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। इलाहाबाद मिझिउरा हैदर अली गवैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। कलमा नबी पढ़ावई हो रे ले बलैया, कन्हैया बंसी टेरे रस भरी। यही गीत की प्रस्तुति हैदर अली जी दिए और ठीक उसके दूसरे ही दिन वही गीत भैया 1:50 पे रेडियो में आए रहे, तो वो हम सब सुने हैं। अब बारात में घटना का घट गई, पहले वो का आप सुना। बारात में जब हैदर अली गाय के सिगरेट पिए थोड़ा शौकीन रहें तो सिगरेट पिए लागन, और साज वाले लागत है कि चाय या पानी पिए लागन भाई साहब। तब तलक बगले के तख्ता लगाए के कोनो छोटवार मोटवार कलाकार रहा है, बिरहा सीखत रहा बेचारा, वो बगले आए के तख्ता जैसे लगाए कि अपन ढोल फोल रखेस और रज के ढोले पर टन टन कहेस। तो हमारे ही गांव के राम सुखबिंद डॉक्टर थे, वो भी वहाँ बारात में गए थे। और जब वो करे लगा तो राम सुख के बुरा लग गया। राम सुख के बिंद हैदर अली की करताल उठाए कि जो नया गायक उनके सामने बिरहा गाने के लिए आया तो करे कपारे पे मारन, कपारे होकर फूट गया। जब कपार फूट गया पूरा गांव में भगदड़ मच गई, हल्ला हो गई, लेकिन लोग शांति का परिचय दिए। बड़ा तत्ता थमा हुआ भाई, और फिर बेचारे को का चूना फूना लगाए को मुँहे में ठुसा गवा तो कर खून बंद हुआ। और हैदर अली बिरहा गाए और उसके दूसरे दिन फिर गांव में आए करे बात। तब हमारे गांव से भैया लगभग 2 बजे दिन अपने घरे गए। तो ये सब बात रही है, याद रही। आज भी वो संगम लाल हैं, आज भी संगम लाल के साला हैं, संगम लाल की बीबी हैं, संगम लाल के पिताजी हैं, और आज भी हम मौजूद हैं। एकदम रियलिटी बात है आपके सामने मैं प्रस्तुति दिया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, ये रहा कि जो ननकू राम बिंद करनाईपुर निवासी थे, लमसम आज के 15-15 साल पहले बाबूजी स्वर्गीय हो गए। तो ऐसी हैदर अली के जीवन में और उनके प्रोग्राम में जहाँ हम पहुँचने लायक थे वहाँ पहुँचे, और जो बातें रही आपके सामने प्रस्तुत किए। मैं बिरहा गायक अमर लोकगीत अखाड़े से राम सजीवन सागर 1996
84 से 2091 तक भी रह गए।